नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। हम तो कनाडा का रोना रो रहे थे कि वो हमारे देश के गृह मंत्री का नाम लेकर बदनाम कर रहा था। हम कभी ऑस्ट्रेलिया तो कभी श्रीलंका तो कभी अमेरिका, भारत की तरफ उंगली दिखाता है करके लगातार कार्यक्रम करके ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी विदेश नीति डिरेल तो नहीं हो रही है। लेकिन इस दिवाली के मौके पे आज जो खबर आई है वो हमको हिट करने वाली है, और हिट करने वाला नेपाल, जो हमारा पड़ोसी है। हम तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तो पूरा संघ और मोदी जी लगे हुए हैं, लेकिन जो वस्तुस्थिति जो पहले से हिंदू राष्ट्र है, पूरे विश्व के पटल पर अकेला हिंदू राष्ट्र नेपाल, अब वो भी हमको आंखें दिखाने लगा। खबर है, और खबर ये है कि कुछ क्षेत्र हैं, लिम्पियाधुरा, लिम्पुलेख और काला पानी, ये भारत के क्षेत्र है। भारत के मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र जो है मैप ऑफ इंडिया, उसके अंदर ये भारत का हिस्सा है। नेपाल ने बहुत पहले 18 जून 2020 में अपने संसद में एक प्रस्ताव पारित कर इन तीनों जगह पे नेपाल का अधिकार बताया। लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी। तब भारत ने उनके उस संविधान संशोधन को आर्टिफिशियल विस्तार बताया। कृत्रिम विस्तार है ये। क्षेत्र हमारा जबरिया नेपाल बोल रहा है। उसके बाद मामला ठंडे बस्ते में पड़ गया। उन्होंने भी उसके बाद ज़्यादा कुछ किया नहीं, लेकिन अभी अभी फिर नेपाल ने अंगड़ाई ली, और ये हुआ कि जो नेपाल का राष्ट्रीय बैंक है, नेपाल राष्ट्र बैंक, उन्होंने एक नया 100 रुपए का नोट छापने का ठेका एक चाइनीज कंपनी को दिया। वो डिजाइन भी करेगा, प्रिंट भी करेगा और नेपाल को सप्लाई करेगा। उसका जो डिजाइन अप्रूव हुआ है, उसमें जो मैप दिखाया है, पॉलिटिकल मैप, राजनीतिक मानचित्र, उसमें फिर उन्होंने बदमाशी की। लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी, ये तीनों जगह नेपाल का हिस्सा बताते हुए उस मानचित्र पे, यानी नेपाल के पॉलिटिकल मैप पे दर्शाया है। अब एक चाइनीज कंपनी को ही ठेका गया। नेपाल का तो राष्ट्रीय बैंक कहता है कि हमने इंटरनेशनल निविदा वगैरह मंगाई थी, लेकिन ये बड़ा कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा मैं देखता हूं। इसमें मैं नेपाल एंगल निगलेक्ट नहीं कर सकता। कोई और कंट्री ये ठेका नहीं लेता, क्योंकि यदि भारत उस पर ऑब्जेक्शन लेता है कि हमारे गलत मैप आप छाप रहे हैं, तो ये काम भी कोई और देश नहीं करेगा। ये काम करने के लिए भी उनको नेपाल में ही, वो नेपाल वालों को मिला तो चाइना मिला। चाइना में बैंक नोट प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन एक कंपनी है, जो बैंक नोट और मिंटिंग मतलब कॉइन भी बनाती है। उसको ये ठेका दिया है। 100 रुपए के नए नोट जो है वो 30 करोड़ होंगे। 30 करोड़ रुपए के नहीं, 30 करोड़ नोट, माने करीब करीब 3000 करोड़ रुपए की करेंसी, नेपाल के करेंसी में वो चाइना छापेगा। और इसका ठेका जो है वो करीब करीब 90 लाख अमेरिकी डॉलर का ये काम चाइना की इस कंपनी को दिया। अब सवाल ये नहीं है कि चाइना की कंपनी को ठेका मिला। सवाल ये है
कि एक तरफ चाइना हिंदू चीनी भाई भाई करके हमारे प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के साथ बड़े दोस्ताना संबंध बताते हैं। बॉर्डर पे दोनों ने अपनी अपनी फौजें वापस ली, ये खबरें बताई जाती हैं। बार बार चाइना के फ्रंट पर हमने एक बड़ा विजय हासिल किया, ये पूरे देश को बताया जाता है। लेकिन दूसरी ओर चाइना के यहाँ ही नोट प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन नाम की कंपनी, जो यकीनन चाइना सरकार की है, वही नेपाल के नोट छापती है जिस पे भारत का मानचित्र, मतलब नेपाल का मानचित्र ऐसा दिया जिसमें भारत की भूमि भी दिखाई है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी उल्लंघन है। क्योंकि नेपाल बहुत पहले से चाइना के लिए एक दरवाजा खोल के बैठा है। वहां लेफ्ट मूवमेंट भी है और नेपाल के थ्रू यदि चाइना अंदर घुसता है तो बिल्कुल भारत के सीने पे आके बैठेगा। भूटान में चाइना वैसे ही परेशान कर रहा है। वियतनाम में चाइना और वियतनाम का लगातार झगड़ा चल रहा है, जिसमें भारत वियतनाम को कुछ हद तक मदद भी कर रहा है। नीचे लंका, वहां भी चीनियों ने करीब करीब कब्जा करके रखा है और वहां तो अब वामपंथी दल की सरकार भी आई है। नीचे चीन की तरफ से घिरे जा रहे हैं, ऊपर से नेपाल की तरफ से। बांग्लादेश में शेख हसीना हमारे यहाँ आने के बाद वैसे ही संबंध ठीक नहीं है। तो बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, लंका, पाकिस्तान तो है ही, और चाइना के क्या कहने। तो कुल मिला के क्या कहीं हम डिप्लोमेसी में कम पड़ रहे हैं क्या, या चाइना हमारे साथ वही पुराना गेम खेल रहा है? जब जवाहरलाल नेहरू चाइना हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दे रहे थे और चाइना ने एकाएक आक्रमण करके भारत की भूमि हथिया ली थी, और उस सदमे से जवाहरलाल नेहरू बाहर निकल ही नहीं पाए। लेकिन आजकल के नेताओं को सदमे तो लगने से रहे। हमारी भूमि उन्होंने कब्जा की, फिर भी हम कहते हैं कि कब्जा नहीं की। चाइना वापस तो जा रहा है, लेकिन क्या लद्दाख की वो जमीन, जो लद्दाख के लोगों की गोचर की जमीन थी, जो भारत की अपनी भूमि थी, वो अब बफर जोन बन गया है और बफर जोन की जमीन चाइना कब्जा कर बैठा है। ऐसा ही चाइना बफर जोन पे कब्जा, फिर नया बफर जोन, फिर उस पे कब्जा, ऐसा ही चाइना अपना विस्तार करता है। हमारे यहां कोई भी इस बात की क्लियरिटी नहीं बता पाया कि हमारी गश्त की सीमा बढ़ गई, पूरे 12 फिंगर पॉइंट पे हम जा रहे कि नहीं जा रहे, इसके बारे में कोई अभी क्लियरिटी से बात नहीं कर रहे हैं। और लद्दाख की ज़मीन जो गोचर की थी वो वापस हमारे पास आई कि नहीं आई, क्या बफर जोन भी फिर वापस छोड़ दिया, इसके बारे में भी कोई अभी क्लियरिटी नहीं है। विभिन्न एजेंसियां, विभिन्न जो सोर्सेस हैं हमारे, जो कोई रक्षा मंत्रालय में भी है, कुछ रिटायर्ड अधिकारी भी हैं, वो आज भी कहते हैं कि ये सब लिपापोती हो रही है। चाइना के फ्रंट पे अभी भी हमको बहुत सजगता से काम करना होगा। लेकिन नेपाल का इतना बड़ा ऑर्डर चाइना को जाता है और गलत मानचित्र के साथ जाता है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही थी? एक नया विवाद को हम जन्म दे रहे हैं। ऑलरेडी इस देश के चारों तरफ विवाद ही विवाद है, उसमें नेपाल से भी विवाद शुरू हो गया, तो फिर हम अपने पड़ोसी संभालेंगे या फिर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका संभालेंगे? हम लगातार रशिया में यूक्रेन का युद्ध रोकने के लिए बीच में पंच बन के जाने का प्रयास करते हैं, या हमास और इजराइल के बीच में कूदने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारे नाक के नीचे क्या हो रहा है? हमारा अपना अच्छा दोस्त पड़ोसी कैसा बदल रहा है धीरे धीरे, इसके तरफ हमारा ख्याल नहीं। यही कारण है कि हम बार बार कहते हैं कि हमारी विदेश नीति पे फिर से ध्यान देना होगा। अंधभक्तों के सोशल मीडिया पे चिल्लाने से देश महान नहीं होता। आज तमाम अंधभक्तों को जवाब ये भी देना चाहिए कि आज नेपाल ने ये किया, क्या आपकी औकात है कि आप नेपाल को वो नोट कैंसिल करने की बता सकते हैं? और यदि आप ऐसा करते हैं तो क्या चाइना उसकी मदद के लिए नहीं आएगा? हम कितने फ्रंट पे फ्रंट खोलेंगे?
क्या देश ये कर सकता है? इसलिए मैंने कहा कि आज डायरेक्ट हिट हुआ है नेपाल की इस 100 नोट के नए डिज़ाइन से भारत और हमारी विदेश नीति। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।